NM Stories. अतुल 22 साल का कॉलेज छात्र कुछ महीनों से डिप्रेशन में है। उसका चेहरा मुरझाया हुआ है और वह अपने दोस्तों से अलग-थलग रहने लगा है। क्लास में बैठा हुआ वह अपने नोट्स पर नजर तो डालता है, पर उसका ध्यान कहीं और होता है। ये सब बेमानी सा लगता है। हर दिन का वही बोझ, वही खालीपन। ऐसा लगता है कि जिंदगी जैसे कहीं अटक गई है। तभी उसकी सोच प्रोफेसर की आवाज से टूटती है। अतुल, ध्यान दे रहे हो या कहीं खोए हुए हो? अतुल हड़बड़ाता है और सिर झुका लेता है। एक दिन अतुल लाइब्रेरी में अकेला बैठा है। तभी पास की कुर्सी पर एक लड़की पायल आकर बैठती है। वह बहुत ही खुशमिजाज और आत्मविश्वासी लग रही है। तुम यहाँ हमेशा अकेले ही नजर आते हो। इतनी किताबों में क्या ढूंढ रहे हो? बस कुछ नहीं, थोड़ा पढ़ाई करने आया था। पढ़ाई के साथ थोड़ी मस्ती भी जरूरी है, नहीं? वैसे मैं पायल हूँ। दोनों में बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगती है। पायल की चुलबुली और सकारात्मक सोच अतुल पर असर करने लगती है। उसकी जिंदगी में एक नया रंग आने लगता है और वह थोड़ा थोड़ा अपने डिप्रेशन से बाहर निकलने लगता है। अतुल, तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी को नए नजरिए से देखा जाए तो कितना कुछ बदल सकता है? मुझे लगता है हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मकसद होता है। तुम सही कह रही हो। शायद मैं ही इतने समय से खुद से भाग रहा था। अतुल की जिंदगी धीरे धीरे संवरने लगती है। उसकी आंखों में एक बार फिर से उम्मीद की चमक लौटने लगती है। कुछ महीनों बाद पायल अचानक कुछ दिनों के लिए कॉलेज से गायब हो जाती है। अतुल को उसकी कमी महसूस होती है और तभी उसे एहसास होता है कि उसने पायल को अपने दिल के बेहद करीब बसा लिया है। पायल वापस आती है और अतुल से मिलती है, लेकिन वह कुछ उदास और खोई खोई सी लगती है। पायल, तुमने नहीं बताया कि इतनी दिनों के लिए कहाँ गायब हो गई थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। शायद मैंने तुम्हें पसंद करना शुरू कर दिया है। अतुल, मेरे साथ कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना चाहिए। मैं दरअसल मैं बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही हूँ। अतुल स्तब्ध रह जाता है। मुझे शायद ज्यादा समय नहीं बचा है। ये बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन तुम्हें बताना सही लगा। अतुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पायल का हाथ पकड़ता है और कहता है कि वह उसके साथ हर स्थिति में खड़ा रहेगा। अतुल ने पायल के साथ रहकर उसके हर दिन को खास बनाने की ठान ली है। दोनों मिलकर जिंदगी को पूरी तरह जीने लगते हैं। पायल की सकारात्मकता अतुल को जीने की नई राह सिखाती है। दोनों के बीच प्यार और गहरा हो जाता है। एक दिन पायल का स्वास्थ्य अचानक बहुत बिगड़ जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। अतुल उसकी देखभाल में दिन रात लगा रहता है, लेकिन एक रात पायल बेहोश हो जाती है। डॉक्टर आते हैं और अतुल को बुलाकर बताते हैं, अतुल, यह एक चमत्कार जैसा है, लेकिन हमें एक डोनर मिल गया है जिसने अपना अंग दान किया है। इसके बाद पायल की जान बचाई जा सकती है। तुम बस दुआ करो। 3 घंटे तक ऑपरेशन चलता है। ऑपरेशन सफल रहता है। अतुल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पायल की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है और वह ठीक होकर हॉस्पिटल से वापस घर लौटती है। कुछ महीनों बाद पायल पूरी तरह ठीक होकर अतुल के पास वापस लौटती है। दोनों अपनी नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाते हैं। पायल, तुमने मुझे जीना सिखाया। हमने एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी की हर चुनौती को पार किया। अब मैं कभी भी जिंदगी से हार नहीं मानूंगा। दोनों हंसते हुए एक नए जीवन की ओर बढ़ते हैं, जहां प्यार, हिम्मत और जीवन की उम्मीद से भरी रोशनी है।